बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप आवाम में निकलती हैं, आवाम की नब्ज़ पर आपका हाथ होता है, क्या आप ऑब्ज़र्व कर रही हैं? ये दावे तो हो रहे हैं कि जी हमने मईशत की डायरेक्शन सही करनी है, उसके लिए मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि आवाम इसको समझते हैं, कबूल करते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए अलीना, आज शहबाज राना साहब जो एक सहाफ़ी हैं, ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं, उनकी एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने लिखा कि देखें, अभी तक तो हम शायद समझ रहे हैं, आवाम समझ ही रही है कि किस वजह से ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं, और अब तक जितनी भी सब्सिडी पीटीआई की हुकूमत ने दी थी वो अब इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। लेकिन अब इसके आइंदा दिनों में अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इस हुकूमत को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर आप नहीं ये कह सकते कि पिछली हुकूमत की गलती थी, पिछली हुकूमत के मुआहदे की वजह से हमने ये किया। अभी तक तो मेरे ख्याल से अवाम, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी यही बात कर रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया था IMF के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से एकदम से इस हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी इतने कम वक्त में। लेकिन इसके बाद जो आप फैसले लेंगे वो उसकी ज़िम्मेदार आप ही होंगे। अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात अलीना, ये जो मेरे ख्याल से कहना बहुत ज़रूरी है वो ये कि देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब इस हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो बहुत से मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो अपनी सियासी जमात है वो उनके साथ खड़ी हो इस वक्त में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब वो मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं और आके ऐलान कर रहे हैं तो पीछे से आप छुप के उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं या उनको पब्लिकली अंडरमाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसहाक डार साहब की बात नहीं कर रही, और भी बहुत से लोग हैं इस पार्टी में। तो या तो आप उनके साथ खड़े हों और उनके फैसलों के साथ खड़े हों, या फिर आप जाके शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से कहें कि ठीक है, हमें इन पे एतमाद नहीं है, आप इनसे कहें इस्तीफ़ा दें और साइड पे हो जाएं, जो मेरे ख्याल से वो दे देंगे, वो शायद इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो पूरी हुकूमत है वो इन फैसलों की जिम्मेदारी। एक तीसरी छोटी सी चीज़ अलीना मैं ये कहना चाहूँगी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत बार बार आके अवाम को बताए कि किस वजह से आलमी मंडी में तेल बढ़ रहा है। ये इतना कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आपको समझाना भी पड़ेगा कि किस वजह से, जैसे आजकल लिबिया से एक्सपोर्ट जो है तेल की वो बंद हुई है जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही है। दिलचस्प बात है रशिया का जो बात कर रही है ना, एक छोटी सी चीज अलीना, मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे ऐड करूंगी, सियासत करते थे और इसी चीज को कैश करते थे। एक मैं यहाँ पे सिर्फ ये लेके जाना लाइन, सिर्फ मैं एक अलीना यहाँ पे लाइन ऐड करना चाहूंगी। अभी ये बात भी चल रही है कि जो अमेरिका के सदर है जो बाइडन, वो अभी दौरे पे जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो हो सकता है कि वो, और उनकी कोशिश यही होगी कि सऊदी अरेबिया से कहा जाए कि आप अपनी ऑयल की प्रोडक्शन जो है बढ़ाएं। तो हो सकता है कि अगर वो ये हो जाती है एग्रीमेंट तो शायद तेल की कुछ कीमतों में कमी आए, हम उम्मीद ही रख सकते हैं। ठीक है शहजाद, ये बड़ी दिलचस्प बात जो बेनज़ीर ने कही, वो कहती है कि जी ये किस तरह से कन्विंस करेंगे ये देखना होगा, उनको जाके बताना चाहिए टेक्निकल डिटेल्स अवाम को। लेकिन ये वही हुकूमत है, जब अपोजिशन में थी तो तनकीद करती थी जो उस वक्त की हुकूमत थी PTI उसके ऊपर, और कहती थी जी इन लोगों ने क्यों बढ़ाएं, ये तो आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। आज जब आवाम इस सिचुएशन में है कि 234 235 के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, तो ये कैसे उनको समझा पाएंगे? क्या ये मुमकिन भी है? बहुत शुक्रिया अलीना, मुझे इस सवाल में थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे दीजिएगा। मैं आदाद शुमार के साथ कुछ बातें करना चाहूंगा, बेशक बाकी आंसर्स में आप कम टाइम दीजिएगा। एक तो जो आपका बुनियादी सवाल है कि अवाम इससे समझेंगे, अवाम नहीं समझेंगे। जाहिर सी बात है, जिसके जेब पर पिछले 20-21 दिन में 120 रुपए का डीजल पे बोझ पड़ गया हो, तकरीबन 85 रुपए का पेट्रोल पे बोझ पड़ गया हो, तो वो तो ये नहीं समझते कि ये क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या इसकी टेक्निकल साइड है। तो वो तो ब्लेम करते हैं जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट है। पहले PTI को करते थे, आज नूली को करेंगे। एक सर्वे भी आया था रिसेंटली, 10 में से 6 या गालिबन 7 लोगों ने कहा था कि जो भी वजूहात हुकूमत की तरफ से बताई जा रही है हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते। तो आवाम सादा लोग हैं, वो जेब पर असर पड़ता है, वो तो हुकूमत को ही ब्लेम करेंगे। दूसरा, ये जो ट्वीट का भी बेनज़ीर साहब ने हवाला दिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको नंबर्स के जरा साथ समझने की कोशिश करें। 11 अप्रैल को हुकूमत आई है, उसके बाद से सब्सिडी देने का फैसला इस हुकूमत का है, सब्सिडी विड्रॉ करने का फैसला इस हुकूमत का है। तहरीक इंसाफ ने 1 मार्च को जो फैसला किया था, उस वक्त पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 90 या 92 डॉलर्स की थी। पूरे मार्च के महीने में जो सब्सिडी दी गई वो 28 अरब रुपए की थी। अप्रैल के 10 दिन, पहले 10 दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें जो सब्सिडी दी गई वो 25 अरब रुपए की थी। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब आते हैं
और उसके बाद से लेकर अब तक जितनी सब्सिडी दी गई है उसकी जिम्मेदारी नून लीग पर आती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें भी बढ़ने लगी और डॉलर जो 183, 184 पे आ गया था, आज वो 208 पे पहुंच चुका है। तो डॉलर अगर बढ़ेगा तो आपको और तेल महंगा पड़ेगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो पहले दिन आके तहरीक इंसाफ का फैसला बदल लेते तो आपकी जो सब्सिडी जेब से जाती वो 50 अरब की होती, इससे ज्यादा की नहीं होती, या 53 बिलियन की होती। उसके बाद जो सब्सिडी थी वो आपका फैसला था, क्योंकि पहले आप ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हुकूमत चलानी है या नहीं चलानी है, फिर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये सख्त फैसले करें या ना करें, जबकि IMF बार बार ये कह रहा था। और देखें तहरीके ये मिफ्ता इस्माइल साहब जब गए थे वॉशिंगटन, वहां तो IMF ने कहा था कि इस मुआहदे को खत्म करके नया मुआहदा कर लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा नहीं, इसी मुआहदे को कंटिन्यू करते हैं, $2 बिलियन भी बढ़ाएंगे 1 साल के लिए, इसको और आगे भी लेके जाएंगे। तो ये फैसला इस हुकूमत के पास था। अब यहाँ पे ना आप IMF को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है जो कि सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। IMF और नो IMF हम सब्सिडी नहीं दे सकते। तो जो भी हुकूमत इस वक्त है उसको इस बात का उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इसकी वजह सिंपल है, इसमें किसी हुकूमत के जेब में पैसा नहीं जा रहा है। ना इमरान खान लेके जा रहे थे, जब उन्होंने कीमत बढ़ाई नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, रात के अंधेरे में कीमतें बढ़ा दी। ना इमरान खान जेब में लेके जा रहे थे पैसा, ना शहबाज शरीफ जेब में लेके जा रहे हैं पैसा। दुनिया में इस वक्त तेल की कीमतें $120 पे पहुंच चुकी हैं, हमारा रुपया मजीद गिरता जा रहा है, इसलिए तेल हमें महंगा पड़ रहा है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सब्सिडी कब दे कब ना ले। ये बात बिल्कुल गलत है कि कल सब्सिडी खत्म हुई है। तहरीक इंसाफ की सब्सिडी तो 10 अप्रैल को खत्म हो गई थी, उसके बाद इस हुकूमत ने फैसला करना था कि सब्सिडी देनी है या नहीं देनी है। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में जितनी कीमतें बढ़ी है पाकिस्तान वो सब्सिडी देना अफोर्ड नहीं कर सकता। बेनजीर, क्या आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आगे बढ़ जाऊं। नहीं रीना, अगर ठीक है, अगर शहजाद के पास इसके स्टैट्स हैं, मैं तो शहबाज राना को एक बहुत अच्छा सहाफ़ी समझती हूँ, और मुझे तो उनकी ट्वीट की यही समझ आई कि वो ये कहते हैं कि अब जाके सब्सिडी सारी ख़त्म हुई है। लेकिन अगर शहजाद कहते हैं क्योंकि उनके पास स्टैट्स हैं तो मैं तो उनको वो नहीं करूँगी, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगी। इसकी वजह ये है ना, इसकी वजह ये है कि जो तेल की कीमत है ना, जब सब्सिडी सेट जब मैं यूजलेसली तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी। अगर मेरे पास कोई फैक्चुअल एविडेंस होता तो मैं बिल्कुल आपसे इस पे आर्ग्यू करती, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इसको एक समझाने की ये बात कोशिश कर रहा हूं कि जितनी सब्सिडी उस वक्त जब तरीके हमें कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थी $90 की। अब जब अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, बड़ी टेक्निकल बात है। अब बात जो बिल्कुल सादा बात है ना, वो ये है कि अगर मुझे रोटी नहीं मिल रही, अगर मेरी बिजली बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो और ऊपर से दुकानदारों के से मुतल्लिक भी हमें ये पता चल रहा है कि जी हुकूमत ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक जो 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने का कहा जा रहा था उसके ऊपर अमल दरामद इस तरह करवाया जाएगा कि 7 से 10 बजे तक जो कमर्शियल फीडर्स हैं उनको बंद ही कर दिया जाएगा। तो नियाजी साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये तो पूरी की पूरी बड़ा इम्पैक्ट करेगा हमारे सोशल सेटअप को, आप इकोनॉमिक सेटअप को, आप क्या देख रहे हैं? आवाम किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करेगी? सर मैं तो लीना बदकिस्मती समझें या ये समझें कि कुछ ज़्यादा ही जो जहन जो है मुतासर हुए है, मैं तो एक कैटास्ट्रॉफी देख रहा हूँ, और मेरा जवाब नहीं में है। जिन लोगों को इमरान खान साहब ने अपना हमनवा बना लिया है या मेरे नज़ीर वर्गला लिया है, ये चाहे उसके सामने जो बेनज़ीर साहब ने कहा है कि, और उसका जवाब शहजाद साहब ने दे भी दिया है, चाहे ये अवाम को जाके बताएं, चाहे ये कुछ कर लें, इनकी कलाम व नर्म नाज़िक बेअसर ही रहनी है। मुझे ये सिंपल बताएं कि अगर आपको उड़ना नहीं आता था तो आपने पंगा लिया क्यों है? जो ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने मुआहदा IMF का बताया और साथ बताया कि ये पूरे जगह पे आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा, और आज हुकूमती वज़रा भी यही फरमा रहे थे, तो उस IMF का मुआहदा जो था इसका इल्म इनको होगा। और फिर मिफ्ता जो है बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, टेक्निकली बड़े साउंड आदमी है। असल पर वही बात थी जो शहजाद साहब ने फरमाई है कि इन्होंने जो डिसीजन करने थे, ज़ाहिर है ये सब्सिडी देते रहे, इसका मतलब है इमरान खान साहब के प्रेशर में थे। और मैंने ये देखा है कि सिर्फ वो नहीं थे, सारे लोग इमरान खान साहब के प्रेशर में थे। तासुर ये दिया गया और बड़े अहम लोगों की तरफ से दिया गया, और मेरे सामने की बातें हैं कि हमें $12-13 अरब पहले 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। 15-16 अप्रैल को मिफ्ता साहब वाशिंगटन होंगे, IMF से कोई ट्रांजिशनल उनको कमिटमेंट दे के मनवा लेंगे।
और उसके बाद 3 अरब सऊदी अरब ने देने थे, 3 अरब यूएई ने, कोई 2 अरब कतर ने देने थे, 3 अरब चाइना ने देने थे और 1.5-2 अरब IMF से। ये 12-13 का पैकेज था जो इन्हें हर सर्कल में बताया अपने अंदरूनी में, लेकिन वो कहते और हैं एक दूसरे को बताते रहे कि आने वाला है। अब हमने सारे डिसीजंस मुश्किल कर भी देखे ना, ये तो अगर इन्होंने भी आगे आप 2 से 2.5 महीनों में इसके अलीना, अगर इन्होंने भी मेरी तरह फैसले करने हैं, फिर उसके बाद आप देखो आइए कसमपुसी का आलम है। आज जब सारे वजीर बैठे थे तो मुझे तरस आ रहा था, वो ऑप्टिक्स चेंज करना चाहते थे, जो अभी मैंने पत्नी शहजाद साहब ने बताया या बेनजीर साहब ने कि ऑप्टिक्स चेंज करने चाहिए। ऑप्टिक्स नहीं चेंज हो सकते, मुझे चेंज करके दिखाएं। और फिर इमरान खान साहब जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो मिसमराइज कर देते हैं अपने मानने वालों को। उन्होंने सहरंगेज किया हुआ है। इसके फिगर्स के गोरखधंधा छोड़ें, पाकिस्तान सिंक कर रहा है, इसके बारे में अंदरूनी खानन की यही बातें हैं। तो इन्होंने उड़ते हुए तीर को क्यों बगल में लिया, जब ये इनको नहीं पता था। एक आम आदमी कह रहा था कि आप ना जाएं इस वोट और नो कॉन्फिडेंस की तरफ। और जो आजकल दोबारा एक नई लड़ाई शुरू हो रही है, वार्म मैच शुरू हो रहा है 3-4 दिन से, आप देखो। मज़हर साहब भी ये कई दफा कह चुके हैं, लेकिन आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखते हैं मज़हर अब्बास साहब इस इशू के ऊपर, क्योंकि मज़हर साहब बड़ी दफा कह चुके हैं कि अवाम ने तो एक तरह से कबूल कर ली है, क्योंकि कहीं पे एहतजाज नहीं नजर आ रहा। जो रिवायती तौर पर महंगाई के ऊपर हमें नजर आता है कि लोग बाहर निकले, कोई हड़ताल करें, कोई एहतजाज करें। मज़हर साहब, क्या आप अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर कायम है? देखिए, जवाब तो मेरा नहीं है। और दूसरी ये कि अवाम अगर नहीं एहतजाज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं इस पूरे सिस्टम से। और ये बिल्कुल आप इत्मीनान रखें, ये पब्लिक है, सब जानती है। और यही सवाल वो करते हैं कि भाई आप ये जब सूरत हाल थी तो आपने ये सारा अमल किया क्यों? अगर आप इस सूरत हाल से नहीं निकल सकते थे तो या तो आप चुप रहते इस हुकूमत को, पिछली हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करने देते। वो की पॉलिसी थी, उन्होंने IMF से मुआहिदा किया था ना, तो उस मुआहिदे के बाद आपने आके जो है हुकूमत तब्दील करने की जरूरत क्या थी? आप करते तो। अब देखिए, और दूसरा बात यह है कि ये बुनियादी बात है, मैं पहले भी करता हूँ, जब तक आपकी माशी पॉलिसी, आपकी सियासत की ज़ेरे साया रहेगी और ताबे रहेगी, आप कभी भी एक बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं वज़ा कर सकते। इसलिए कि आप सियासी फैसले करते हैं, आप माशी सूरत हाल को सामने रखते हुए फैसले नहीं करते। आप अपने ऑप्टिक्स तो देखें हुकूमत के। आप अगर माशी सूरत हाल इतनी संगीन होती तो आप इस कैबिनेट को 50% कम कर देते, खत्म कर देते वजारतें बहुत सी जो हो सकती हैं। लेकिन आप अवाम से अपने आप को करीब करते ही नहीं हैं। सर, वो तो आज उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने 40% अपनी जो सिक्योरिटी है वो कम की है, दीगर ऑस्टेरिटी मेजर्स भी ले रहे हैं, ना सिर्फ वो बल्कि दीगर काबीना के अरकान भी। अच्छा, एक और भी चीज, वो जो आप ये कह रहे हैं ना कि आप आए क्यों, इस पे शहजाद भी हमारी जरा रहनुमाई कर सकते हैं कि जब बार बार हम लोग ये सवाल करते हैं तो हुकूमत इसका जवाब ये देती है कि पहले पोजीशन इतनी खराब थी और 3-3.5 सालों में इन्होंने इतनी खराब कर दी थी कि उसको सही करने के लिए हमें आना पड़ा। अलीना, जब ऑपोजिशन में होते तो हर शख्स बड़ा आजादी के साथ पॉपुलर स्टेटमेंट देता है। इमरान खान कहते थे आएंगे कशकोल तोड़ेंगे, IMF पे जाऊं तो खुदकुशी कर लूंगा, इससे बेहतर है। अब ये मिफ्ताह इस्माइल साहब मार्च-फरवरी के शोज निकाल के देखें, उसमें कह रहे थे आएंगे तो बिजली की कीमत 12 रुपए कर देंगे, तेल की कीमत कम कर देंगे, आटा सस्ता कर देंगे। ये हो नहीं सकता। ऑपोजिशन में बैठ के बातें करना आसान होती है, जब आप हुकूमत में आके बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते तो आपको पता चलता है कि ग्लोबल सूरत हाल क्या है, जो ऑपोजिशन में भी पता होता है और उसको पॉपुलर तरीके से देख रहे होते हैं। एक जुमला सिर्फ मैं बोल दूं, क्योंकि आप जैसे ये कह रहे हैं ना, IMF से कमिटमेंट की थी, तो IMF ने तो ये भी कहा है आपको, और आप खुद कमिट करके आए थे कि सैलरी क्लास का जो इनकम टैक्स है ओवरऑल उसमें आप इजाफा करेंगे, आपने उसको कम कर दिया। और ऐसी बाकायदा ब्लेटेंट मिस्टेक्स हैं जो आपने बजट में की हैं, जो कि IMF की जो कंडीशंस हैं उसके बरक्स हैं, जिसकी वजह से अब आप उन प्लान्स को दोबारा चेंज करने जा रहे हैं। तो फिर ये इसमें माजी की हुकूमत का क्या कसूर है? आपने IMF के पास लेके जाना है, आप या सोच लें या पॉपुलर डिसीजन लेंगे या वो फैसले करेंगे। ये आपका पॉइंट बिल्कुल बजा शहजाद, लेकिन आपको याद है कल ही हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि बहुत से सीनियर इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो ये समझते हैं कि जो 3 साल में जिस तरह से जो बर्बादी हुई है, जो इकोनॉमी की हालत है, वो उससे पहले ऐसी नहीं थी, अब ज्यादा खराब है जो इन लोगों को मिली है, जो इन्होंने इनहेरिट की है। अलीना, बड़ा तवील सब्जेक्ट है। अब आप 2018 का मुआवजा कर लें, आज से बहुत सारे जो डेफिसिट्स हैं वो उस वक्त भी पीक पे थे। 2018 में करंट अकाउंट
पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा था, फिस्कल अकाउंट खसारा तारीख का सबसे ज्यादा था, ज़खायर आपके पास 9.5 बिलियन डॉलर के रह गए थे, महंगाई उस वक्त कम थी, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था। आज भी करंट अकाउंट खसारा वो रिकॉर्ड नहीं कम है, फिस्कल खसारा नया रिकॉर्ड बना चुका है, ज़खायर फिर कम है। मैं बातों को दोहराता रहूंगा, 22-23 आप IMF के प्रोग्राम में चले गए, सूरत हाल नहीं बदलती क्योंकि आपका स्ट्रक्चरल मसला है मईशत का, उसको कोई भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। सर अब सुहेल साहब एग्जैक्टली ये चीज, अब सुहेल साहब हम लोग 100 बातें ऐसी कर ले, सुहेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं सर, हम लोग 100 बातें ये कर ले, हम लोग आदाद शुमार डिस्कस कर ले, हम लोग इंटेलेक्चुअल बातें कर ले, लेकिन फैसला होगा बैलेट बॉक्स में पड़ने वाले वोट से। आपको क्या लगता है इसके इलेक्शंस के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? क्या अवाम मौजूदा हुकूमत जो दावे कर रही है उनकी बातों को मानेंगे, कबूल करेंगे और वोट की सूरत में रेसिप्रोकेट करेंगे? देखिए, ये महंगाई का असर तो डायरेक्टली अवाम पर होता है और जाहिर है हुकूमत के लोग खिलाफ होते हैं, नेगेटिव असर होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत लोगों तक ये अपनी दानाई से, अकल से और दलाइल से क्या ये कन्वे कर रही है कि उसकी ये मजबूरी है और इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, तेल की कीमतें ऐसी बढ़ रही हैं, डॉलर का इस तरह से दबाव है, क्या अगर तो ये कन्वे कर रही हैं प्रॉपरली तो जाहिर है फिर अवाम का गुस्सा जो है वो कम हो जाता है, वगरना अगर ये ना कन्वे हुआ और ये लगा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से हुकूमत के आपकी राय में क्या हो रहा है? क्या कन्वे कर पा रहे हैं अभी तक या नहीं कर पा रहे? और बड़ा कम टाइम रह गया अब तो, अगर इलेक्शंस में देखें। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो डाइजेस्ट हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि जो तेल 2 दफा बढ़ा है, 3 दफा बढ़ा है, अगर इतना बड़ा होता तो लोग पेट्रोल पंपों के बाहर ही मुजाहरे शुरू कर देते, लेकिन ऐसे लगता है कि लोगों को ये समझ है कि सारी दुनिया में पेट्रोल बढ़ रहा है तो इसलिए पाकिस्तान में इसका बढ़ना जरूरी है। तो कहीं मुझे ऐसी कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया। ये ठीक है कि लोग खुश तो नहीं है, लोग नाराज हैं, लेकिन प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, ऐसे जैसे कि उन्होंने मजबूरी के आलम में इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा,